एक बार मैं और मेरा 10 साल का बेटा हर्ष रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहे थे। तभी वहां किसी की करहाने की आवाज आने लगी। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बूढ़ी महिला थी जो स्टेशन के पास लेटी हुई दर्द से करहा रही थी। मुझे लगा कि उसे कोई भारी पीड़ा हो रही है। अन्य यात्रियों की भांति मैंने भी उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मेरा बेटा उस बुढ़िया के दर्द को दिल से महसूस करके उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रहा था। तभी उसने मुझसे पूछा कि पापा, ये बुढ़िया क्यों चिल्ला रही है? इसे क्या परेशानी है? तब मैंने कहा कि बेटा, इसे कहीं दर्द हो रहा होगा या फिर इसे कोई और परेशानी होगी। फिर बेटे ने बोला कि पापा, गाड़ी तो अभी आई नहीं है, क्यों ना इसे हम दवाई दिला दें, बेचारी दर्द से कितना करहा रही है। तब मैंने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, हम इसे दवाई क्यों दिलाएं? हम तो इसे जानते तक नहीं हैं, और देखो कितनी गंदी है, लगता है कई दिनों से नहाई भी नहीं है। कोई देखेगा तो हमारा मजाक बनाएगा। लेकिन पापा, आप ही तो बोलते थे कि गरीबों और असहायों की जो मदद करता है तो भगवान उस पर सदा मेहरबान रहते हैं, इसलिए हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। और आज आप कह रहे हैं कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, हमारा मजाक बनाएगा। आप और मम्मी तो कहते थे कि किसी की मदद करने से कोई मजाक नहीं बनाता, और अगर कोई बनाता है तो बनाने दो, हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज आप ऐसे बोल रहे हैं, बेटे ने मुझे उल्टा समझाते हुए कहा। तब मैंने फिर उसे समझाकर बोला कि बेटा, वो नाटक कर रही है, इसे कहीं दर्द नहीं हो रहा है। मैं ऐसी औरतों को भली भांति जानता हूँ। नहीं पापा, ये नाटक नहीं कर रही है, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कहकर हर्ष दौड़कर बुढ़िया के पास गया और जाकर बोला, पापा जल्दी आओ, देखो इन्हें कितनी तेज बुखार है। मैंने जानबूझकर उसको बुलाने की आवाज को अनसुना कर दिया, परंतु हर्ष के बार बार बुलाने पर मैं उसके पास गया और देखा कि बुढ़िया काफी गंदी है और बुखार की तपन से करहा रही है। फिर बेटे ने दवाई दिलाने की बात बोलने लगा कि पापा चलो इन्हें दवाई दिला कर आते हैं। फिर उसने मुझसे एक उम्मीद भरी नजर से देखकर कहा। मैंने भी आवेश में आकर कह दिया, चलो चलते हैं। मेरे इतना कहने पर हर्ष के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई देने लगी थी, जो कि कुछ क्षण पहले अदृश्य थी। यह देख मेरे दिल में उस असहाय महिला की मदद करने के लिए दिल से श्रद्धा और प्रेम भाव जागृत होने लगा था। पास के मेडिकल से हमने उस बुढ़िया को दवा दिलाई। कुछ देर बाद उस बुढ़िया को जब कुछ राहत मिली, तब बुढ़िया हमें दुआओं की पोटली देती जा रही थी। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम दोनों सदा सुखी रहो, तुम्हारा घर सदा धन धान्य से भरा रहे, भगवान तुम्हारे जैसे बच्चे हर माँ बाप को दे। उस बूढ़ी औरत के इन शब्दों ने मुझ पर बाणों का कार्य किया और मेरे अंदर बैठे असुर को मार भगाया। उसकी मदद करके मुझे हर्ष और खुद पर फक्र महसूस हो रहा था। साथ ही असहायों की मदद करने की भावना मेरे अंदर जागृत हो चुकी थी। जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर उपस्थित यात्रियों ने भी हम दोनों को दुआएं देना शुरू कर दिया। आप दोनों उस महिला के लिए फरिश्ता हो। आपके बेटे की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। ये आपके ही संस्कार हैं। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। कुछ यात्री कह रहे थे कि हमें इस बालक से सीख लेनी चाहिए। यह बालक समाज के लिए भगवान की एक महत्वपूर्ण देन है। यह सब सुनकर मेरा दिल खुशी से गदगद हो रहा था। आज मैं बहुत खुश था कि ऊपर वाले ने मुझे मेरे बेटे द्वारा वह बेटे के रूप में कितना अनमोल तोहफा दिया है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सोचते सोचते मैंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और कहा, थैंक्स बेटा। इतना सुनकर हर्ष मेरे सीने से चिपक जाता है।